एलजेपी के नेता उस पार्टी से जिस प्रकार से टूट रहे हैं, एलजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार कह चुके हैं, कई नेता और उसके कई सांसद, कि जो एलजेपी में टूट हो रही है वो नेता पहले से ही इस पार्टी में नहीं है, और जो नेता ऑडियो वायरल कर रहे हैं वो नेता अब दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। कई संगीन आरोप चिराग पासवान पर लगे हैं, टिकट बेचने का और 8-8 कंपनी चलाने का। यह उनके पार्टी के काफ़ी अहम नेता रहे केशव सिंह का बयान था। ऑडियो भी सुनाते हैं और कई खुलासे भी करते हैं। पिछली वीडियो में आपने सुना होगा और देखा होगा, मगर क्या एलजेपी के नेता क्या कुछ कहें? एलजेपी के नेता इन बातों को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर रहे हैं, और जो लोक जनशक्ति पार्टी से बाहर आए नेता हैं उनका कहना है कि रामविलास पासवान बेहतर थे, मगर चिराग पासवान में एक अकड़ है और राजनीति की सूझबूझ नहीं है। उन्हें कई ऐसे शब्द कह दिए जो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, मगर क्या चिराग पासवान सचमुच में लोक जनशक्ति पार्टी को हैंडल नहीं कर रहे हैं? चिराग पासवान क्या दूर की राजनीति के लिए एक भविष्य तलाश रहे हैं? इन तमाम बातें कई प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जब चिराग पासवान मिलेंगे तो कई ऐसे सवाल करूंगा, मगर अभी यही कहूंगा कि चिराग पासवान की पार्टी से जिस प्रकार से नेता, प्रखंड स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता नाराज चल रहे हैं और पार्टी छोड़कर जदयू में जाते हैं, और कई नेता बीजेपी में जाते हैं। कई नेता ऐसे नजर आए जो जदयू ज्वाइनिंग किए, फिर वही जदयू ज्वाइनिंग करने वाले 2 ही दिन में बीजेपी में भी आ जाते हैं। तो अब नेताओं में संशय है, और उनके पार्टी के काफ़ी अहम पदों पर रहे नेता का कहना था कि या तो जदयू में जाएं या फिर बीजेपी में जाएं, और अलग पार्टी में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका कहना था कि हम एनडीए की मानसिकता वाले नेता हैं और हम हमेशा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जुड़कर राजनीति करना चाहते हैं। यानी कि उनका साफ था मकसद कि पहला प्रायोरिटी वह बता रहे थे जदयू में जाना और दूसरा बीजेपी में जाना। उसके अलावा यानी आरजेडी और कांग्रेस में, मतलब उस विचारधारा से वो लोग मेल नहीं खाते हैं। तो क्या यह समझा जाए कि बीजेपी को कौन तोड़ रहा है? जदयू तोड़ रही है या बीजेपी तोड़ रही है? दोनों ही पार्टी के नेता लगे हुए हैं, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता, एलजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता थे उसके प्रखंड जिला को वो लाने में अड़े हुए हैं। मगर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता का अभी भी कहना है ये सभी बातें फर्जी है, ये बकवास न्यूज है, ये है, वो है, वो तमाम बातों के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए? एलजेपी अब पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसके 4 सांसदों का कहा गया कि 4 सांसद सीधे पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। एक भी सांसद ने पार्टी नहीं छोड़ा। केशव सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उनके घर के सांसद हैं प्रिंस पासवान और उनके जो और भी फैमिली मेंबर जो पार्टी में तमाम विधायक और सांसद के दायित्वों में रहे हैं और हैं अभी, तो वो सभी भी कहा गया कि वो सभी भी चिराग पासवान से उबे हुए हैं। वैसे कई ऑडियो सुनाकर वो बातों को पुख्ता कर दिए, मगर पारिवारिक मामले पर वैसी कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आया, या ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे कि यह प्रमाणित होता है कि चिराग पासवान को सचमुच ने परिवार में भी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। क्या चिराग पासवान कहाँ से गलती हो रही है? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जिस प्रकार से नाम लेकर चले थे तो बिहार के युवाओं का काफ़ी समर्थन मिला था, मगर क्या बिहार विधानसभा में उन्हें जो सफलताएं नहीं मिली और जो एक सीट मिला वह भी जदयू के करीबी चले गए, जो एमएलसी थे तो वह भी जदयू और बीजेपी की ओर देख रहे हैं और ज्वाइनिंग कर लिए। तो क्या पहले वो जिस प्रकार से समर्पित थे बीजेपी के लिए, अब क्या अभी भी उनका वही स्टैंड है, मोदी को लेकर ही स्टैंड है, या बीजेपी के प्रति समर्पितता का भाव है? अभी वो पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। नीतीश कुमार पर हमलावर थे, हमलावर हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि हम हमला करते रहेंगे, क्योंकि वो अभी भविष्य की राजनीति जानते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीति का आप एक तरह से कह सकते हैं कि संध्या काल आ गया है या आने वाला है। तो कहीं ना कहीं 2025 में जब विधानसभा होगा तो उनका लड़ाई सीधे तेजस्वी से होगा। तो अभी से ही नीतीश के विरोध के तौर पर अभी से ही अपना सिक्का जमा लें, ताकि उन सत्ता में बैठे हुए जो 20 सालों का जब हिसाब देना पड़ेगा तो चिराग पासवान उन बातों को बेबाकी से कहेंगे कि हमने विरोध किया था। केशव सिंह का यह भी कहना था कि पासवानों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है, मगर इन बातों को बातों तक ही लिया जाए, क्योंकि जब नेता पार्टी से बाहर निकलते हैं तो कई आरोप लगा देते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि चिराग पासवान पर कई लोक जनशक्ति पार्टी के अहम नेता एकदम जो कह सकते हैं कि जो उनके साथ जुड़े हुए नेता हैं वह भी नाराज चल रहे हैं। कई एक्शनों को लेकर वो चिराग पासवान से नाराज हैं, मगर उनका कहना है कि रामविलास पासवान से हमारी नज़दीकी, मतलब कि हमारा एक लगाव है, इसी कारण हम पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं और चिराग पासवान का हम समर्थन करते रहेंगे।
तो क्या चिराग पासवान से सचमुच में गलती आखिर हो कहाँ रही है? नवादा के सांसद नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं तो भी कई बातें होती है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, और भी खबरें सुनाएंगे लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई और बिहार की तमाम राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई खबरें। अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाते रहूंगा और तमाम प्रकार की जो खबरें मिलेगी, जब भी समय मिलेगा मैं कवर करते रहूंगा। झकास भारत को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी खबरें आप तक जाता रहे, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। झकासभारत.com पर भी खबरें मैं भेजता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई खबर थी चिराग पासवान से। धन्यवाद।